हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स वेव सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव उसे देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है, समझ में आ जाएगा। पहले जानते हैं कि वेव के कितने टाइप्स होते हैं। वेव के दो टाइप्स होते हैं, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में एम से मैकेनिकल याद रखना है, और एम से मीडियम, मतलब जिसे मीडियम की जरूरत हो उसे क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होगा, नॉन से निगेटिव, डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम इज नॉन मैकेनिकल। क्लियर है। अब इसी मैकेनिकल वेव के दो टाइप्स होते हैं, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल। अब पहले हम इसे डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम एक एनिमेशन देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है कि पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ, मतलब क्या, अगर वेव का डायरेक्शन इस तरह है तो उसमें जो कोई पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर अप डाउन करते रहे, परपेंडिकुलर अप डाउन करते रहे। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, पार्टिकल वाइब्रेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन, मतलब इस टू एंड फ्रो, यहाँ जाएगा, यहाँ अगर पार्टिकल है तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल मतलब पैरेलल, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर। आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है। अब हम एनिमेशन देखते हैं। ये देखिए, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है। पार्टिकल जस्ट अप एंड डाउन हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, तो वो क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल। ठीक है। अब ट्रांसवर्स वेव में देखते हैं। ट्रांसवर्स वेव में देखिए, पार्टिकल, सपोज ये रेड कलर के एक पार्टिकल को दिखाया गया है, सारे पार्टिकल्स ही है, तो वो क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो हो रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, मतलब पार्टिकल का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। पार्टिकल एक ही पोजीशन पे कभी राइट कभी लेफ्ट हो रही है। ठीक है। यहाँ भी देखिए सेम चीज, यहाँ पे आपको क्लियर होगा, पार्टिकल्स दिख रहा है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल। क्लियर हो गया, तो ये लिख देना है, ये डायग्राम बना देना है, एग्जाम्पल लिख देना। ट्रांसवर्स वेव का रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, अगर हम पानी तालाब में कुछ फेंकते हैं तो जो रिपल क्रिएट होता है वो क्या है, ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। साउंड वेव इन एयर किसका एग्जाम्पल हो गया, पिछुड़ना। एग्जाम्पल आपको याद रखना, द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, ये भी लॉन्गिट्यूडनल वेव भी एग्जाम्पल हो गया। अब इसके दो पार्ट्स हैं ट्रांसवर्स के, क्रेस्ट एंड ट्रू के दो पार्ट्स हैं लॉन्गिट्यूडनल के, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ये क्या होता है अभी देखते हैं। तो पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन इन द मीडियम, पार्टिकल्स अगर मूव अप एंड डाउन इन द मीडियम इज नोन एज, उसमें क्या होता है, इसमें अप एंड डाउन होता है, तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट, ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्रेस्ट। तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये याद रखना है। तो इसमें एक और डिफरेंस हम क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल, अभी हमने एनिमेशन में भी देखा था कि पार्टिकल्स मूव क्या होता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स मूव टू एंड फ्रो, मतलब कभी यहाँ गया कभी यहाँ गया, पार्टिकल का कोई मीडियम मूवमेंट नहीं होता है। अब ट्रांसवर्स वेव का मीडियम क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड, इसका ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया। तो आप इस तरह से चार पांच डिफरेंस मिल गया। इसका मीडियम क्या है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। लॉन्गिट्यूडनल है, लंबा है, इससे याद रख सकते हैं कि ये तीनों मीडियम में चल, सॉलिड लिक्विड एंड। अब इसमें क्रेस्ट और ट्रो समझ में आ गया कि जो अपर हाईएस्ट पॉइंट होगा वेव का वो उसे क्रेस्ट बोलेंगे, जो लोअर पॉइंट होगा उसे ट्रो बोलेंगे। अब सेम इसमें क्या फॉर्म होता है, रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन। तो कंप्रेशन, जो देखिए वेव जो एक जगह, ये जो डॉटेड पॉइंट है उसे क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। जो अलग अलग सा है उसे क्या बोलेंगे, रेयरफैक्शन। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। तो कंप्रेशन में हम बोल सकते हैं कि यहाँ का जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से क्या है, नजदीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज क्लोजर।
बस इस तरह से ही आप 4-5 डिफरेंस लिख दीजिएगा, दैट इज़ एनफ टू गेट 3 टू 4 मार्क्स इन एग्ज़ाम। अगर कोई भी डाउट हो आपको इस पोर्शन में और कोई भी फिजिक्स का टॉपिक चाहिए, काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।